हेलो दोस्तों, लोहागढ़ स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो हम करने वाले थे 11वीं की आपकी मैथ। उसके बाद उसका जो पहली प्रश्नावली थी वो थी हमारी सेट, जिसके बारे में नॉर्मल बातें मैंने आपको बता दी कि सेट्स होता क्या है, सेट को प्रदर्शित करने की विधियाँ क्या हैं, और शायद बखूबी आपको समझ में आया भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी इतना मतलब लोड लेने की ज़रूरत है नहीं, आराम से पढ़ो, सब समझ में आएगा। अगर जिसके समझ में नहीं आया है वो आज एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ और उससे आप देख लेना। ठीक है, आप भी रिवाइज़ कर लेना। तो देखो, कल हमारा जो भी चैप्टर था या जो भी प्रश्नावली थी वो थी हमारी सेट। सेट होता है, सेट को हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। और मैंने समुच्चय के बारे में बताया था, समुच्चय होता है हमारा एक सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। अच्छा, मैंने इसमें सुपरिभाषित ही शब्द क्यों लगाया? सुपरिभाषित शब्द लगाने का मतलब था कि हम उस शब्द विशेष को लेकर के अब इतना कह सकते हैं कि हाँ, यह वस्तु इसमें आती है। जैसे मैंने बताया था कि भारत की नदियाँ वगैरह के बारे में बताया था कि हाँ, नील नदी नहीं आती, लेकिन हमारी जो गंगा नदी है वो इसमें आती है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए मैंने कहा था कि सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह, जिसको लेकर हम ये निर्णय ले सकते हैं कि वो वस्तु उसमें शामिल है। तो ये था हमारा समुच्चय की परिभाषा। फिर उसके बाद में इसके बाद में मैंने समुच्चय को प्रदर्शन करने की आपकी वो विधियाँ बताई गई थी, समुच्चय के प्रदर्शन की विधियाँ। सेट्स के प्रदर्शन की विधियाँ सेट के प्रदर्शन की विधियाँ बताई गई थी, जो कि हमारी दो थी। एक था रोस्टर फॉर्म, रोस्टर रूप में, और दूसरा था समुच्चय निर्माण विधि। इनकी थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ। रोस्टर पर मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें सबसे पहले तो हमारा जो भी अवयव होते हैं वो हमें सुव्यवस्थित रखने होते हैं। दूसरा नियम बताया था कि मैंने इनमें जो अवयव होते हैं उनको पृथक करने के लिए हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। और तीसरा नियम बताया था कि जो भी हमारे अवयव हैं उनको सुव्यवस्थित कॉमा उनके मध्य में लगा करके एक मझला कोष्ठक का उपयोग करते हैं, मझले कोष्ठक के अंतर्गत उनको रख देते हैं। चौथा बताया था कि यहाँ पे मतलब किसी भी समुच्चय में कोई भी अवयव दोबारा नहीं आएगा, रिपीट नहीं होगा। तो देखो, जैसे अभी मैं उदाहरण दे देता हूँ आपका। जैसे हमारा कोई भी सेट है, कोई भी सेट बी बराबर है मझला कोष्ठक का उपयोग करना है आपको। फिर हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया, ये हमारी हो गई रोस्टर फॉर्म हो गई। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब अगर इसी को ही हमें समुच्चय निर्माण में लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे? तो वो देखो, समुच्चय निर्माण विधि उसके बारे में बताया था कि इसको कैसे लिखते हैं। जैसे हमारा कोई भी समुच्चय है, बी बराबर लिख देंगे। बी बराबर लिखने के बाद में हमें क्या करना है? मझला कोष्ठक स्टार्ट करना है। मझला कोष्ठक के बाद में हमें कोई भी एक अवयव लेना है, एक्स। उसके बाद में हमें यहाँ पे कॉलन का प्रयोग करना है, अनुपात। उसके बाद लिखना है कि जो एक्स है क्या, इसकी एक विशेषता बतानी है। एक विशेषता, ऐसी विशेषता बतानी है जो कि सभी जो इस समुच्चय के जो प्रत्येक जो भी अवयव होते हैं उन सब का वो पालन कर रही हो। तो अब देखो, अगर हम इसको ही अगर समुच्चय निर्माण विधि में लिखें तो किस प्रकार लिखेंगे? इसमें लिखेंगे कि जो भी x है वो x प्राकृतिक संख्या है, लेकिन कहाँ तक है? 5 तक। x की 5 तक प्राकृतिक संख्याएं, 5 तक प्राकृतिक संख्याएं। या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, b बराबर x अनुपात x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है यहाँ पे, और x एक प्राकृतिक संख्या है, और जो x का जो मान है यहीं पे आगे लिखना है। ठीक है दोस्तों, आपको दिखेगा ना, इसलिए मैं ये चीज़ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। और जो x का जो मान है,
x का मान होगा तुम्हारा लेस देन 6, इसको हमें कर देना है इसके अंदर। समझ में आएगा आपको? अगर हम ये होगी हमारी रोस्टर फॉर्म, ये होगी हमारी समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि इसकी दो हैं, या तो आप इसको लिख लो, ऊपर को भी लिख सकते हो और या में लग दो, या तो ये लिख लो या ये लिख लो, बात एक ही है। ये हमारी ये गई समुच्चय निर्माण विधि। इसका मतलब क्या होगा कि x की 5 तक प्राकृतिक संख्या लिखो। प्राकृतिक संख्या हो गई तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं। तो 1 से लेके 5 तक की प्राकृतिक संख्या लिखनी है, तो इसका मतलब भी यही हो गया। और मैंने यहाँ पे लिखा कि जो x एक प्राकृतिक संख्या है और x का मान 6 से कम है, x का मान 6 से कम है, तो 6 से कम 1 2 3 4 5, तो मतलब 5 तक ही लेनी है। 6 से कम का मतलब क्या है? 5, तो 1 2 3 4 5, तो मतलब सेम यही मेथड है। ठीक है, ये रोस्टर है, ये समुच्चय निर्माण विधि है, आप नोट डाउन कर लो, आपको रिवाइज कराई दिया। अब चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हमारे जो भी सवाल हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। सवाल करने से पहले हम शायद हमारे 4-5 उदाहरण दे रखेंगे, वो उदाहरण देख लेंगे और फिर हम अपना आते हैं हमारी प्रश्नावली 1.1 के ऊपर। ठीक है, जब तक ये आप नोट डाउन कर लो या फिर एक बार और रिवाइज कर लो, या स्क्रीनशॉट ले लो आप, जो चाहे तो। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम हमारे उदाहरणों की। रफ कॉफ़ी लेके तो बैठे होंगे, पहला उदाहरण करके देखो, नहीं आता तो वो तो फिर मैं कराने वाला हूँ। तो आपका पहला उदाहरण है समीकरण x²। उदाहरण पहला समीकरण x² प्लस x माइनस 2 का हल। x² प्लस x माइनस 2 का हल कौन सी फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। ये आपका पहला सवाल है। तो देखो, समीकरण आपको हल करना आ गया होगा। ये हमारा समीकरण है कोई, x² प्लस x माइनस 2, ये समीकरण है। अब हमें समीकरण हल करना कैसे होता है? x² का गुणांक और जो भी अचर पद है उसका गुणांक करना होता है। तो यहाँ पे x² का गुणांक 1 हो गया और ये 2 हो गया, मतलब यहाँ पे हमारा गुणांक करने पे क्या आना चाहिए? माइनस के 2 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए? प्लस का 1 आना चाहिए, प्लस का 1 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या मान लेते हैं हम 2 और 1 ही होगी। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 का गुणा 1 से करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे हो गया x² प्लस 2x माइनस x प्लस 2, ये हमारे गुणनखंड हो गए। ठीक है, अब देखो ये 2, इसमें से क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा, क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा 1x, यहाँ से बचेगा प्लस के 2, फिर इसके बाद में यहाँ से क्या लेंगे? माइनस 1 कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या बचेगा? x, सॉरी यहाँ पे ये माइनस है, ये सवाल माइनस है ना, ये माइनस है, और फिर यहाँ पे बचेगा प्लस के 2। तो एक बार तो जो हमारा जो भी कॉमा के इसके अंदर है इसको तो लिख देंगे एक बार, और एक बार जो बाहर वाली संख्या है उनको एक साथ लिख देंगे x माइनस 1। अपने पढ़ाई होगा बखूबी, इसको कर देंगे बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर 1 तो आ गया माइनस 2, और 1 आ गया प्लस के 1। ठीक है दोस्तों, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, लोडने ले लो। x² प्लस x माइनस 2, इसका हल निकालना है। ये हमारा एक गुणनखंड है, समीकरण है, और समीकरण आपने बखूबी पढ़े होंगे 10वीं तक, काफ़ी अच्छे तरीका दे रखे होते हैं। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ गुणा करने पे यहाँ पे प्लस माइनस 2 आना चाहिए, प्लस माइनस पे यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या हम मान लेते हैं माइनस 2 और 1 मान लेते हैं। अब आगे करके इसको खंड कर देते हैं। गुणनखंड करने के बाद में यहाँ पे x बराबर आ गया माइनस 2 और x बराबर आ गया प्लस 1। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब यहाँ पे ये क्या है? माइनस 2 और प्लस 1। इसको हमें क्या करना है? इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है।
इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इनके हलों को रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो इनका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी देखो, अब रोस्टर रूप क्या हो जाएगा इसका, रोस्टर रूप देखो सबसे पहले क्या बताया मैंने, सबसे पहले हमने बताया कि यहाँ पे हम एक मजला कोष्ठक लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पे अवयव लिखते हैं, एक लिख दिया, फिर यहाँ पे -2 लिख दिया, और अवयव के लिए हम यहाँ पे एक कॉमा का प्रयोग करते हैं, ये कॉमा का प्रयोग कर दिया, और उसके बाद में हम यहाँ पे मजला कोष्ठक बंद कर दिया। तो ये हमारी हो गई रोस्टर फॉर्म। उदाहरण नंबर 1 नोट डाउन कर लो। ठीक है दोस्तों, लिख लिया होगा। अब बात करते हैं अगले उदाहरण की। सरल था आपके, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। उदाहरण नंबर 2 लेते हैं। यहाँ पे उदाहरण नंबर 2 में दिया गया है कि एक समुच्चय है, समुच्चय x एक धनपूर्णांक है, x एक धनपूर्णांक है, x एक धनपूर्णांक है, और वो आगे कहा गया है, और जो x स्क्वायर का जो मान है, x स्क्वायर का मान है वो 40 से कम है। x स्क्वायर का मान कितना है, 40 से कम है, ये है। अब इसको क्या करना है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। देखो ये देख के आपको एक चीज़ तो पता चल ही गया होगा, ये समुच्चय निर्माण है, समुच्चय निर्माण प्रदर्शन है। मैंने आपको 2 प्रदर्शन बताया था, एक तो रोस्टर बताया था, एक समुच्चय निर्माण बताया था। अब यहाँ पे देखो अभी जो हमने निकाला वो निकाला था रोस्टर फॉर्म में, वो नॉर्मल समीकरण दे रखा होता, उसको सरल करना होता, फिर रोस्टर फॉर्म में उतारना होता है। लेकिन यहाँ पे हमें करना है कि ये जो हमारा जो समुच्चय निर्माण है, ये समुच्चय निर्माण है, इसको हमें रोस्टर के रूप में लिखना है। तो देखो यहाँ पे कहा गया कि x धनपूर्णांक है और x स्क्वायर का मान जो है वो 40 से कम है। तो हमें ऐसी संख्याएं देखनी है जिनका मान हमें कितना होगा, जिसका वर्ग करने पे 40 से कम आए। तो देखो x बराबर 1, तो 1 मान लें, 1 मान लेते हैं, और इसका जो वर्ग करते हैं, इसका अगर वर्ग करेंगे x स्क्वायर का तो 1 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अभी देखो x बराबर 2 मान लें और इसका वर्ग करें तो 2 का वर्ग होगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर x बराबर 3 लें, x बराबर 3 लें और इसका वर्ग करें, x स्क्वायर करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर उसके बाद में x बराबर 4 लें और इसका वर्ग करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। फिर अब ऐसे ही आगे देखो x बराबर 5 लें और इसका वर्ग करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी देखो x बराबर 6 लें और x स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, देखो 40 से कम ही चल रहे हैं अभी हम यहाँ पे, हम जो भी मान निकाल रहे हैं ये देखो वर्ग कर रहे हैं वो 40 से अभी कम ही है। ठीक है दोस्तों, अब देखो अब हम जैसे ही x बराबर 7 लेंगे और इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 7 का वर्ग 49, 40 से ज़्यादा चला गया ना, तो इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे। तो हमारे पास क्या मान प्राप्त होंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें इनको लिखना है रोस्टर फॉर्म में, अब हमें इनको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। अब रोस्टर फॉर्म में तो आपको बता ही दिया लिखना, अब इनका रोस्टर फॉर्म लिखो। रोस्टर फॉर्म या रूप लिख लो, ठीक है, रोस्टर रूप।
रोस्टर रूप में लिखना है। एक्स स्क्वायर का मान 40 से कम है तो 7 इसमें काउंट होगा ही नहीं, ये वाली संख्या तो काउंट होगी नहीं, और ये सारी की सारी काउंट होंगी। एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ये काउंट होंगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मझला कोष्ठक स्टार्ट कर दो। मझला कोष्ठक स्टार्ट करने के बाद में आपके जो 1 से लेके जो 6 तक मान है वो डाल दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा 7 आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि 7 का वर्ग होता है 49, और 49 क्या है हमारा 40 से ज़्यादा है। चलो मतलब समझ में आ रहा है आपको। तो ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आप करो। अब बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लिया होगा। अब बात करते हैं हम उदाहरण नंबर 3 की। उदाहरण नंबर 3, तो आपको मज़ा तो आ ही रहा होगा। देखो भाई, अपने सारे जो भी फ्रेंड लोग हैं ना, जो भी सर्किल है, सबसे बोल दो, ठीक है? अभी से स्टार्ट करो पढ़ना। बात करते हैं हम अगले उदाहरण की। यहाँ पे दिया गया है कि x बराबर, उदाहरण नंबर 3 क्या दिया गया है? उदाहरण नंबर 3 है कि जो भी हमारा समुच्चय है, समुच्चय A, समुच्चय A बराबर 1, 4, 9, 16, 25 डॉट 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 आगे इनफाइनाइट तक जा रहा है, अनंत तक। अरे ये तो अनंत तक जा रहा है, ठीक है? और यहाँ पे मझला कोष्ठक बंद। इसको हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। इसको हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। समुच्चय, अभी हमने 2 सवाल जो किए थे उनमें समुच्चय निर्माण विधि से रोस्टर विधि में बनाना था, रोस्टर रूप में बनाना था। लेकिन यहाँ पे हमारा जो भी है ना, ये हमारी रोस्टर फॉर्म में देख के पता चल रहा होगा। और इस रोस्टर को हमें किस में कन्वर्ट करना है? समुच्चय निर्माण में। समुच्चय निर्माण में, समुच्चय निर्माण में प्रदर्शन, समुच्चय निर्माण रूप में लो, ठीक है? तो देखो, मैंने क्या बताया था, अगर हमें समुच्चय निर्माण में कोई भी लिखना है या कुछ भी लिखना है तो सबसे पहले तो हमें कोई भी एक समुच्चय लेना है। समुच्चय, और बताया था समुच्चय बड़े कैपिटल अक्षर होगा। तो इसका समुच्चय हो गया हमारा ए, और ए क्या है? कैपिटल। ये हमारा कैपिटल हो गया, ठीक है साहब। अब आगे देखो, आगे हमें क्या बताया था, मैंने मझला कोष्ठक लगाना है, लगा दिया। उसके बाद में मैंने क्या बताया था, एक अवयव लेना है, एक्स वाई जेड जो भी आप मानना चाहो आप मान लो। चलो मैंने एक्स ले लिया। उसके बाद मैंने क्या बताया था, एक कॉलम लगाना है, कॉलन लगाना है। कॉलन के बाद में क्या लिखना है, हमें एक ऐसी चीज़ लिखनी है जो कि इन सब में कॉमन हो। एक ऐसी चीज़ लिखनी है वो इन सब चीज़ में कॉमन हो। अच्छा, अब आप कहोगे इसमें कॉमन क्या है? तो देखो, एक क्या है, ये जो एक है ये 1 का वर्ग है। अच्छा, ये 4 क्या है? ये 2 का वर्ग है। ये 9 क्या है? 3 का वर्ग है। 16 क्या है? 4 का वर्ग है। अच्छा, आपसे एक चीज़, अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो संख्या हैं 1, 4, 9, 16, 25 और डैश डैश आगे तक हैं, ये हमारी प्राकृतिक संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5 इसी प्रकार आगे इनफाइनेट तक ये वर्ग हैं, ठीक है दोस्तों? 1, 2, 3, 4 आगे तक क्या ये वर्ग हैं। अब हमें लिखना क्या है? अब देखो, लेकिन एक चीज़ का बात, एक बात का ज़रूर ध्यान रखना। आप यहाँ पे जो भी लिखना है ना, ये हमारी प्राकृतिक संख्याओं के बारे में लिखना है, ना कि संपूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं। तो ये क्या हो गया? अब देखो, x क्या है? x है, और x हमारा क्या है? x एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। x
एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। प्राकृत ये हमारा क्या हो गया, समुच्चय निर्माण रूप में हो गया। ठीक है, अभी हम देखो, या तो हमें ऐसा लिख दो, या इसका एक और तरीका है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। x बराबर क्या लिखना है, तो हमें लिखना है a बराबर, पहले चलो इसको लिख लो आप एक बार, फिर बताते हैं दूसरा। लिख लिया, चलो अब या लगा के ये और लिख लो। तो वही आपको ये तो करना ही है, मझला कोष्ठक लगाना है, फिर x लिखना है, फिर यहाँ पे कॉलन लिखना है, फिर लिखना है x बराबर एक संख्या का वर्ग। हम n मान लें वो संख्या, n बराबर क्या है हमारा 1 2 3 4 जो भी है हो जाएगा। और यहाँ पे हमें ये लिखना है कि जो n है ना, n बिलोंग्स टू n, n, और यहाँ पे जो n बराबर क्या होगा, n हो गया हमारा प्राकृतिक संख्या है। ये जो n है ना, n बराबर प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या। अब या तो आप इस रूप में लिख लो इसको, x एक प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। अगर इस रूप में ना लिखना चाहो तो आप इसमें भी लिख लो, x बराबर n स्क्वायर, और n क्या है यहाँ पे, n बराबर कैपिटल N। और ये कैपिटल जो n होता है ना, ये प्राकृतिक संख्याओं को प्रदर्शित करता है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है हमारी, एक से लेकर के जो भी स्टार्ट होती है ना इनफाइनाइट तक, वो हमारी क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएँ होती हैं। वही यहाँ पे दिया हुआ है, प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग। ठीक है दोस्तों, दो या तो ऐसे या फिर ऐसे, आप दोनों रूप में देख लो, नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। नोट डाउन कर लिया। अब बात करते हैं उदाहरण नंबर 4 की। समझ में तो आ रहा होगा आपको, जितना हो सके आप अपने फ्रेंडों को ज़रूर जोड़ें इससे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम सवाल नंबर 4। क्या दिया गया है, उदाहरण नंबर 4 है, एक सेट दिया हुआ है हमारा समुच्चय है 1/2, फिर है 2/4, फिर है 3/5, सॉरी 1/2, 2/3, फिर है 3/4, फिर 4/5 और 5/6 और 6 हो गया हमारा 7। फिर हो गया मतलब कोष्ठक बंद, और इसको हमें लिखना है समुच्चय निर्माण में। समुच्चय निर्माण में समुच्चय निर्माण में लिखो। तो देखो समुच्चय यहाँ पे सेट ये जो दे रखा है, अब इसको बस ये आपको ये ध्यान रखना है कि ये है क्या चीज़ और हमें मानना क्या है। अच्छा, आप अगर ये बात गौर करें कि यहाँ पे जो एक है, एक नीचे इसे 1+1 कर दें, ऊपर एक है तो इसको क्या कर दें 1+1 कर दें। अगर अच्छा ऊपर 2 है तो उस 3 को कैसे तोड़ दें, 2+1 कर दें। अच्छा ऊपर 3 है नीचे 4 है तो इसको 4 को कैसे तोड़ेंगे, 3+1 से। और 5 को कैसे तोड़ेंगे, 4+1 से। अच्छा 4+1 ही क्यों कर रहे हैं और इसमें 3+1 ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो भी अंश में दिया हुआ है ना वो 3 ही दिया हुआ है। यहाँ पे अंश में 4 है, 4 ही दिया हुआ है। 5 यहाँ पे 5 है तो इसको 5+1 कर देंगे।
अच्छा यहाँ पे 7 है तो इसको 7+1 कर देंगे, 6+1 कर देंगे, 6+1 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अभी आप यहाँ से क्या चीज़ समझ में आई, यहाँ से एक बात हमें समझ में आई कि जो भी हमारा अंश में दिया हुआ है उसमें और हर में अगर अंश में अगर 1 जोड़ दें तो वो हर बन जाता है हमारा। समझ में आ रही है? देखो यहाँ पे अंश में 1 है और यहाँ पे हर में कितना है, 2 है, तो 1 में 1 जोड़ा 2 हो गए। अंश में 2 है, हर में 3 है, 2 में 1 जोड़ा 3 हो गए। अंश में 3 है, हर में 1 जोड़ा 4 हो गए। अंश में 4 है, हर में इसमें 4 में 1 जोड़ा 5 हो गए। इसी प्रकार आगे 6 में 1 जोड़ा 7 हो गए। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब अगर हम n बराबर इसको 1 मान लें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, सिर्फ इसमें देखो, सिर्फ इसमें अगर n बराबर 1 मान लें तो नीचे n+1 हो जाएगा। नहीं आया? देखो मैं बताऊँ क्या है। अगर यहाँ पे हम n बराबर 1 मान लें, n बराबर अगर हम 1 मान लें तो यहाँ पे नीचे n+1 हो जाएगा। ये हो जाएगा ना? कब? जब n बराबर हम 1 माने। अगर n बराबर हम 1 माने तो n/n+1 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे बात करें और n बराबर यहाँ पे हम 2 माने तो ये क्या हो जाएगा, ये भी n/n+1 हो जाएगा। हो जाएगा ना? अगर हम ऐसे ही इसको करें n बराबर 3 मान के तो ऊपर n और नीचे n+1 हो जाएगा। अच्छा इसको भी ऐसे ही करें हम, n/n+1 हो जाएगा, n बराबर 4 मान के। तो इसी प्रकार आगे ये 2 भी मान लेना आप, हो जाएगा। और लास्ट में हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो दोनों को लिख ही देते हैं ना, क्या है, n बराबर 5, n बराबर 5 मानना है हमें तो n/n+1 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको n बराबर 6 मानना है तो n/n+1 हो जाएगा। n/n+1 टोटल समान है, लेकिन यहाँ पे अंतर क्या है, अंतर है यहाँ पे n में। यहाँ पे n बराबर हमने 1 माना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, लेकिन नीचे तो समान आ रहा है ना, ये वाला नीचे यहाँ से तो ये समान आ रहा है। अब इसको एक ही रूप में कैसे लिखेंगे, n बराबर 1 से लेकर 6 तक संख्याएं हो और मान हमारा यही हो तो हमारा रोस्टर फॉर्म समुच्चय निर्माण हो जाएगा। रोस्टर से कैसे होगा देखो, अब इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सॉरी समुच्चय निर्माण में लिखना है। समुच्चय निर्माण, समुच्चय निर्माण, समुच्चय निर्माण कैसे बताया था आपको, सबसे पहले मझला कोष्ठक, मझला कोष्ठक बनाना है। उसके बाद में एक अवयव लिखना है, x y z कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद में ये कॉलन अनुपात लगाना है। उसके बाद में लिखना है कि हमारा जो भी है ना x बराबर क्या, x बराबर क्या है, अब यहाँ पे अब आगे क्या लिखना है हमें, देखो ये जो मान है ना n/n+1, आगे लिखना है हमें n/n+1, लेकिन हमें यहाँ पे n का मान लगाना है कि n मतलब है क्या चीज़, n कितना आ रहा है n। तो यहाँ पे हमें एक कॉमा लगा के ये लिख देना है कि जो n का मान जो है वो 1 से छोटा है, 1 से लेकर के कहाँ तक है, 1 से बराबर, और जो लास्ट में जो है वो 6 तक है। ठीक है, हाँ 6 तक है, और इसको कर देना है हमें बंद। समझ में आया? अगर हम यहाँ से n बराबर 1 लें और इसमें n बराबर 1 रखें तो ये हो जाएगा 1 के बराबर है, और फिर 1 से आगे बढ़ें 2 रखें तो 2 में ये 2/3 हो जाएगा। अच्छा 3 रखें 3/4 हो जाएगा, 5 रखें तो 5/6 हो जाएगा, और 6 रखें n का मान 6 के बराबर या 6 से कम, तो 6 के बराबर है तो 6 भी रखना है हमें, तो 6 रखेंगे तो 6/7 हो जाएगा। ये हमारी क्या होगी, ये हमारा समुच्चय निर्माण हो गया। इसके लिए इस समुच्चय के लिए समुच्चय निर्माण, ये रोस्टर फॉर्म है, ये इसकी समुच्चय निर्माण। ठीक है, नोट डाउन कर लो, ये आंसर है मतलब ओवरऑल इसका, ये उत्तर है।
ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लिया, करें साफ। अब आपका जो भी अगला दिया हुआ है उदाहरण नंबर 5, उसमें आपको मिलान करना है। ये आप करके देख लेना। 4 दिए हुए हैं, 4 यहाँ पे, 4 हमारे के लिए यहाँ पे रोस्टर फॉर्म दी हुई हैं, 4 यहाँ पे समुच्चय निर्माण फॉर्म दी हुई हैं। रोस्टर फॉर्म को समुच्चय निर्माण फॉर्म से हमें मिलान करना है कि कौन सी बराबर है। देखो दोनों बराबर ही होते हैं, सिर्फ हमारा यहाँ पर लिखने का नज़रिया अलग होता है। मतलब वही होता है, जो हमारी रोस्टर फॉर्म बोलेगी वही हमारी समुच्चय निर्माण विधि बोलेगी, लेकिन सिर्फ हमें लिखने का नज़रिया अलग अलग है। कहीं पे उचित हमारी रोस्टर फॉर्म काम आएगी, कहीं पे उचित तरीक़ा से लिखने के लिए हम समुच्चय निर्माण विधि काम आएगी। ठीक है, बस यही फ़र्क है। तो अगला देखो 5वां, देखो मैं बता देता हूँ आपको। जो उदाहरण नंबर हमारा जो 5 है वहाँ लिखा हुआ है, बाईं ओर तो रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय का दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय से सही मिलान करना है। देखो पहले प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल, ठीक है, तो इसका देखो x एक प्रिंसिपल का अक्षर है तो d से मिल गया। उसके बाद में 0 दिया हुआ है, 0, अब 0 के लिए c से मिल गया। अब 1 2 3 6 9 8 ये जो दिए हुए हैं ये हमारा 18 के भाजक हो गए, a से मिलान कर लो, 3 का a से हो गया और 4th का तो b से हो ही गया। ठीक है, चलो मैं आंसर लिख देता हूँ इसका, डायरेक्ट आंसर लेता हूँ डायरेक्ट। 1 2 3 4 ये हमारी रोस्टर फॉर्म दी हुई है, कर आप लेना ये सब, ठीक है, करके देखना। मैं आपको बस आंसर बता रहा हूँ। रोस्टर फॉर्म, समुच्चय निर्माण, रोस्टर फॉर्म और समुच्चय निर्माण, ठीक है, ये आपकी होगी। अब और यहाँ पे होगा A B C D, ये हो गई। ठीक है दोस्तों, तो देखो A का D है, A का D है, ठीक है, और यहाँ पे जो 18 के भाजक हैं 3 का A है, 3 का A से हो गया। और फिर यहाँ पे देखो B का C, अच्छा यहाँ पे सेकंड का C से, सेकंड का C से, सेकंड का C से, और 4th बचा, 4th का यहाँ पे B है। ठीक है, ये मतलब आंसर है हमारा। अब आप यहाँ पे जो भी आप अपने बुक से करके देख लेना, एक बार और वेरीफाई कर लेना अपना आंसर। सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम, कर ले नोट डाउन। चलो अब बात कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1 की। 1.1 की आगे बढ़ते हैं, प्रश्नावली की तरफ चलते हैं। उदाहरण हमारे 5 थे वो हमने कराई दिए, अब प्रश्नावली 1 की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। ठीक है, तो ये आप देख लो। जैसे पहला है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, उचित है, क्योंकि वर्ष में महीने होते हैं 12 और जे से प्रारंभ हो जितने बार भी होंगे वो आप लिख लेना। फिर उसके बाद में दूसरा सवाल दिया हुआ है, फर्स्ट का ही सेकंड, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, ये नहीं होगा क्योंकि सबके हिसाब से ये अलग अलग होंगे। उसके बाद में विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, इसमें भी सब अलग अलग अपना अपना मानेंगे मत। ठीक है, तो ये आप करके देख लेना, 1 से 10 तक सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम सीधा। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 2, और सवाल नंबर 2 में क्या, सवाल नंबर 2 में क्या है कि मान लीजिए, सवाल नंबर 2 को पढ़ते हैं सीधे। ठीक है, 1 नंबर में 10, एक सब जो भी पहला सवाल है उसमें हमारे 9 क्वेश्चन हैं नॉर्मल, वो आपको सिर्फ संग्रह करने लिखने ओनली, ज़्यादा कुछ नहीं है। सेकंड सवाल जो भी लिखना है वो आप देखो। हमारा जो यहाँ पे दिया हुआ है, मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 5 और 6।
ये हमारी एक समुच्चय रोस्टर फॉर्म दी हुई है। अब नीचे इसके अंतर्गत जो भी सवाल दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं इसके अंदर सवाल दिए हुए हैं 6, 5, फिर यहाँ पे खाली स्थान है ए, फिर यहाँ पे दूसरा हो गया 8, यहाँ पे खाली स्थान है ए, फिर तीसरा हो गया 0, खाली स्थान है ए, चौथा हो गया 4, खाली स्थान ए, पाँचवा हो गया 2, खाली स्थान ए, छठवां हो गया 10, खाली स्थान ए। और यहाँ पे हमें या तो ये लिखना है या फिर ये लिखना है। मैंने बताया था इसको एप्सिलॉन बोलते हैं या फिर इसका मतलब बिलोंग्स टू होता है, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि इसका मतलब क्या होता है। देखो, जो भी अगर यहाँ पे इनमें से जो भी अवयव अगर यहाँ पे विद्यमान होगा उसके लिए तो ये होगा। इसका मतलब होता है विद्यमान है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विद्यमान है, विद्यमान है। और इसका एप्सिलॉन नॉट या फिर बिलोंग्स नॉट, इसका मतलब होता है विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं, विद्यमान नहीं, विद्यमान है। मतलब जैसे 5 हो गया, 5 यहाँ पे है, एक के अंदर 5 है, बिल्कुल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन, ये आ गया, विद्यमान है। अच्छा 8 देखो, 8 ए में है या नहीं है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? नॉट। अब देखो 0 ए में है या नहीं है, तो इसके लिए भी नॉट, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। 4 बिल्कुल है, तो इसके लिए एप्सिलॉन। इसके लिए 2 बिल्कुल है, इसमें भी यही आएगा। अच्छा 10 नहीं है साहब, इसके लिए भी एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। आया समझ में? एप्सिलॉन या फिर इसको बोलते हैं एप्सिलॉन या फिर इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है कि इसमें विद्यमान है, इसका मतलब होता है विद्यमान नहीं है। जो भी हमारा अगर कोई भी अवयव दिया हुआ होगा, अगर वो हमारे समुच्चय के अंदर विद्यमान है तो उसके लिए हम उपयोग करेंगे एप्सिलॉन। अगर कोई भी अवयव जैसे 0 है यहाँ पे विद्यमान नहीं है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है दोस्तों, तो आप ये सेकंड सवाल टून डाउन कर लो। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लिया होगा। तो आज हमने जो सेट था उसका जो कल क्लास की उसके बारे में भी देखा, और इसके एक सवाल भी देखा, उसके 5 उदाहरण भी मैंने बता दिए। बेसिक कंसेप्ट आपके सब क्लियर हो गए, ठीक है। और आप इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि आपके जितने बार भी फ्रेंड हैं ना, आपके फ्रेंड होंगे मैथ साइंस वाले, अधिकतर होंगे, सबसे ज़्यादा फ्रेंड क्लासमेट वही होते हैं। तो क्लासमेटों को आप बोलो आप रेगुलर क्लास लें, रेगुलर क्लास यहाँ पे होंगी और आपको बिल्कुल अच्छा ही लगेगा सब कुछ। और जितना बेहतर हो सकेगा हम उतना बेहतर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। और ध्यान रखें, लाइक शेयर ज़रूर से ज़रूर करें, ठीक है, ताकि हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।